चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी ने श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भक्तों से मुलाकात की थी। उन्होंने जो यादें बताई वो लिखकर रखी। 1936 में ये मुलाकात की थी। उनमें से डॉक्टर D.M. मुल्की इनकी प्रत्यक्ष साईं दर्शन की यादें उनके ही शब्द में दे रहे हैं। श्री मुल्की जी ने नरसिम्हा स्वामी जी से कहा, 1915 में मेरे बड़े भाई का बेटा 18 वर्ष के आयु में BA की परीक्षा प्रथम क्रमांक से पास हुआ। उसके अच्छे भविष्य का सपना माँ बाप देखने लगे, लेकिन उसने अचानक क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया। इससे बड़े भाई और भाभी को बहुत बड़ा सदमा लगा। कोई भी उनको समझा नहीं पा रहे थे। ऐसे वक्त में काका साहेब दीक्षित उन्हें शिरडी ले गए। वहाँ बाबा का दर्शन किया और भाई और भाभी कुछ दिन शिरडी रहे। इससे वो इस सदमे से बाहर आ गए। उनका दूसरा बेटा हाड़ियावरण इस बीमारी से बहुत परेशान था। सभी डॉक्टर इस बीमारी पर इलाज करके थक चुके थे। आखिरकार उसको लेकर बड़े भैया शिरडी गए। वहाँ बाबा के कृपा दृष्टि और उदी से उसका हाड़ियावरण ठीक हो गया। इसलिए भैया भाभी और उनका बेटा बाबा के भक्त बन गए। वो घर में बाबा का भजन करने लगे और बीच बीच में शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने लगे। इस बात का मुझे कुछ पता नहीं था। 1916 में मैं अचानक बीमार हो गया। 105 से 106 डिग्री तक बुखार आया था। डॉक्टर ने सब इलाज करने के बाद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। बीमारी के कारण मैं अपने भाई के पास ठहर गया। एक दिन भाई के घर कुछ साईं भक्त आए और वो सब मिलकर साईं भजन करने लगे। मेरे लिए सब नया था। मुझे बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए ये सब मुझे अजीब सा लगा। उसी रात मुझे एक सपना आया। उस वक्त भी मुझे 104 डिग्री तक बुखार था। सपने में एक बूढ़ा जिसने कफनी पहनी थी वो आ गए। उन्होंने कहा, कोई चिंता मत कर, अगर तू मेरे दर्शन के लिए आएगा तो तेरा बुखार उतर जाएगा। ये सपना देखकर मुझे डर लगा और मैं चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। मेरा आवाज़ सुनकर भाभी दौड़कर चली आई। मैं पसीना पसीना हो गया था। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उनको सपने के बारे में बताया। फिर भाभी पूजा घर में गई और उसने श्री साईं बाबा का फ़ोटो लाकर मुझे दिखाया और पूछा, यही महाराज तेरे सपने में आए थे क्या? फ़ोटो देखकर मैंने कहा, हाँ, यही महाराज सपने में आए थे। तब मैंने जल्द ही शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लेने की सोच ली। उस सपने के बाद मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो गया और मैं अपने काम पर जाने लगा। लेकिन काम की व्यस्तता से मैं शिरडी जाना भूल गया। इतना ही नहीं तो मुझे शिरडी की याद भी नहीं आई। इसी वक्त मैं मुंबई के बाहर ट्रांसफ़र होने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। 1917 के फरवरी महीने में श्री साईं बाबा ने मुझे याद दिलाने के लिए मालेगांव में ट्रांसफ़र करा दिया, क्योंकि मालेगांव जाने के लिए शिरडी के नज़दीक का स्टेशन मनमाड़ से जाना पड़ता था और कोपरगांव जाने के लिए भी मनमाड़ से जाना पड़ता था। मालेगांव में काम पर जाने लगा तो मुझे शिरडी याद आ गई, लेकिन फिर काम में इतना व्यस्त हुआ कि शिरडी के इतना नज़दीक होने पर भी मैं शिरडी जाना भूल गया। फिर बाबा ने ऐसी लीला की कि मुझे शिरडी याद आ गई। एक दिन मैं एक महिला पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसको बच्चा होने वाला था। चेकअप के दौरान उस महिला के गर्भाशय से कुछ द्रव निकला, जिससे कुछ कण मेरे आँखों में चले गए। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चला, मगर थोड़ी देर बाद मेरी आंखें सूजकर लाल हो गई। आँखों में जलन होने लगी। मैं मालेगांव में अकेला रहता था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने अपनी आंखें नासिक के सिविल सर्जन को दिखाया तो उन्होंने जांच करके आंखें खराब होकर अंधे होने की आशंका जताई। मैं डर के मारे ज़िंदगी में पहली बार श्री साईं बाबा को अंतर्मन से प्रार्थना की। फिर एक सप्ताह में मेरी आंखें ठीक हो गई। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को मालेगांव बुला कर लिया। हमने तय किया कि मुंबई जाने से पहले शिरडी होकर ही जाएंगे। महीने के अंदर ही मुझे मुंबई में काम के लिए बुलाया गया। फिर मैं और मेरी पत्नी पहले शिरडी जाने के लिए निकले। मनमाड़ स्टेशन पर उतरकर हम गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। उतने में टिकट कलेक्टर के साथ मैं कुछ बातें कर रहा था। बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि हम शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
उसका बाबा पर विश्वास नहीं था। उसने बाबा के खिलाफ इतनी बातें सुनाई कि मेरा मन दोलायमान हो गया और शिरडी न जाकर हम सीधे मुंबई चले गए। ये कहते हुए आज भी मुझे शर्म आ रही है। फिर 1 महीने बाद भाभी ने हमें समझा बुझाकर किसी तरह शिरडी जाने के लिए तैयार किया। फिर इस बार किसी भी रुकावट की परवाह न करते हुए हम शिरडी पहुंच गए। बाबा का दर्शन किया। महीने पहले मनमाड़ स्टेशन पर क्या हुआ था, टिकट कलेक्टर ने क्या कहा था, ये सब बातें बाबा ने बताई। उन्होंने सब बातें अंतर्ज्ञान से जान ली थी। मुझे बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तब से बाबा ने मुझे संभाला था। जब मैं बीमार था तब सपने में आए थे। फिर मैं ठीक हो गया। ठीक होने पर भी मैं शिरडी गया नहीं। मेरी आंखें खराब होने वाली थी, तब भी बाबा ने वो ठीक कर दी। इतनी कृपा होने के बाद भी एक टिकट कलेक्टर के कहने पर हम वापस गए थे। ये सोचकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बाबा के सामने रोना ही बाकी था। उस वक्त मैं शिरडी में 4 दिन रुका। जाते वक्त बाबा की अनुमति लेने गया तो बाबा ने कहा, तुम ज्ञानेश्वरी पढ़ना। अब तू मुंबई पहुंचेगा तो तेरी पदोन्नति होकर विजापुर बदली हो गई, इसका टेलीग्राम आया होगा। उनको प्रणाम करके मैं वापस मुंबई आया तो सचमुच बाबा ने कहा वैसा ट्रांसफ़र का टेलीग्राम आया था। इस तरह डॉक्टर मुल्की जी ने साई के अनुभव और प्रत्यक्ष दर्शन की याद बताई। लोग भी बाबा को किया हुआ वादा कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन बाबा भूलते नहीं। वो हर बार हमें याद दिलाते हैं। गलती करने पर माँ अपने बच्चों को डांटती है, लेकिन वही माँ अपने बच्चों को गले भी लगाती है। श्री साई बाबा हमारी साई माँ है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा कीजिए। वो हमें कभी दूर नहीं करेंगे। जय साई राम। साई भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।